समय अतिरिक्त गल्ला दिया जा रहा है। लेकिन अभी इस समय जब अभी से लॉकडाउन शुरू हुआ है 2-4 दिन से कोरोना कर्फ्यू टाइप का, इसमें अभी काम वाम करने के लिए फ्री किए हैं कि आप पंचायतों में या किसी अपने खेत में काम कर सकते हैं। इस समय एक ग्रामीण इलाका है, यहाँ भी सभी लोग कटाई वटाई चले, सब लोग अपने काम कर रहे हैं। अभी ऐसे कोई मजदूर नहीं है जो कि मैंने कहीं बाहर काम ढूंढने जाए, वो लोग अपने काम में ही सब लोग अभी व्यस्त हैं। अपनी सरकार से आप संतुष्ट हैं उनके काम से? 100 पूरी तरह संतुष्ट है ना? और सरकार का सख्त निर्देश है कि पंचायतों में टीएस करा के काम तत्काल तैयार किया जाए, जो कोई काम मांगे उनको तत्काल। लेकिन एक और आपसे मोटा सवाल है कि मैं आपको तो नहीं कहता हूँ, लेकिन अगल बगल की पंचायतों में आप चले जाएं तो यहाँ 80% काम जेसीबी से होते हैं, ठीक है? मैं किसी पर्सनल व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना, मैं हर जगह की बात कर रहा हूँ। तो इससे लोगों को रोजगार आएगा कहाँ से, मिलेगा कहाँ से? अब अगल बगल की पंचायतें आप खुद देखे होंगे, आप तो मान लीजिए सक्षम व्यक्ति हैं, ठीक है, लेकिन अगल बगल की पंचायतों में आपकी देखते होंगे। देखिए जैसे कुछ पंचायतें हैं वहाँ पे क्या है कि ज़्यादातर 100% जैसे ओबीसी के लोग हैं, जैसे कि लोअर मिडिल क्लास के लोग ज़्यादा, वो लोग पंचायतों में काम करने के लिए कोई फुर्सत में नहीं है कोई काम करने की। अपने घर का काम, अपना खेती किसानी के जब फुर्सत टाइम में हुए तो अपना न्योता निमंत्रण इधर उधर करते रहते हैं। लेकिन जैसे हमारे यहाँ हरिजन आदिवासियों की संख्या करीब 30%, तो हरिजन आदिवासी के लोग जो हैं गरीब हैं, वही लोग काम चाहते हैं, उनके लिए काम की व्यवस्था होनी चाहिए। और इसमें थोड़ी सी सीओ साहब को भी एक्शन लेना चाहिए कि भैया जहाँ जेसीबी से हो रहा है तो थोड़ी बहुत तो उसमें रोक लगाएं, कम से कम लोगों के खाते से पैसे तो उन्हीं के खाते से निकल रहे हैं, लेकिन काम कोई मशीन कर रही है। नहीं, इस पर सीओ साहब बराबर निगरानी रखे हुए। अब कोई चोरी छुपे रात बिरात अगर करता हो तो अलग बात है, बाकी सीओ साहब तो निरंतर इस पर इंस्पेक्टर साहब सीओ साहब बराबर दौड़ा करके इस पर ध्यान भी रखते हैं, कहीं पर भी गलत काम ना हो। लोगों से कोई अपील है आपकी कि कोरोना में क्या कैसे है, कुछ आपके पास शब्द? सबसे बड़ा उसमें यही है कि अधिक से अधिक लोग मास्क लगाएं, घर से अगर बाहर निकलते हैं तो मास्क अवश्य लगाएं, ठीक, और कहीं पर भी जाएं तो लगभग लोगों से दूरी बना के रखें, ठीक ना, एक दूसरे से कहीं, और बगैर अति आवश्यक काम से कहीं बाहर न जाएं, किसी चौराहे पर, किसी कोरोना से बचना है तो मेन यही सबसे बड़ा उसका इलाज यही है कि लोगों से वो दूरी बना के रखें, है ना, और ज़रूरत के हिसाब से ही वो बाहर निकले। बाकी वैक्सीन भी इतना कारगर नहीं साबित हो रही है, ठीक है, क्योंकि जिनके वैक्सीन लगी है वो भी पॉजिटिव निकल रहे हैं, है ना, तो खुद की सेफ्टी पर्सनल आदमी को खुद जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, है ना। खासकर भीड़ भाड़ जगह जाने से लोग बचें, अति आवश्यक काम कहीं पड़ता है तभी जाएं, अन्यथा बाकी सारा ठीकरा सरकार के ऊपर नहीं फोड़ा जा सकता है कि सरकारें सब कुछ करे, कुछ हमको भी कुछ करना पड़ेगा। जब तक देखिए जन समूह सहयोग नहीं करेगा किसी भी सरकार के अभियान में, तो सरकार अकेले क्या कर सकती है? इसमें सब हम आप जो जागरूक लोग हैं तो लोगों को बताएं। हम तो बराबर घूमते रहते हैं, तो लोग जहाँ चौराहे पर लोग दिखते हैं तो उनको समझाते हैं भाई चौराहे पर फालतू मत बैठिए, इकट्ठा होके अपने अपने काम में व्यस्त रहिए या तो घर रहिए, है ना। यहाँ देहात है तो देहात में लोग कहीं चौराहे पर शाम टाइम इकट्ठा होते हैं अक्सर, लेकिन अपने यहाँ तो ऐसा नहीं होता है, बराबर हम उनके नहीं। आपका गांव थोड़ी सुरक्षित भी है, थोड़ी पढ़ा लिखा भी है, इस साइड तो ये जो कॉलोनी है ये तो व्यवस्थित ही हमको लग रही है। चलिए ठीक है, हमसे बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे इस कोरोना से बचे, या कि गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है, गवर्नमेंट तो सरकार ने तो बोल दिया आप अपने घर पे रहो। अब जो आदमी पर डे जाके मजदूरी करके 400 रुपये कमाता है और उसका परिवार चलता है ना, अब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता भी हैं, ठीक है, तो ये सरकार की भी एक जिम्मेदारी बनती है ना कि उसके लिए चल रही है ना। आप इस गाँव के मुखिया हैं और एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष भी हैं, तो कार्यकर्ता समझें, है ना, तो उसके लिए क्या सुविधा है पंचायत वालों को? क्या आपने कुछ ऐसा कोई काम किए हैं? आपने मास्क, सैनिटाइजर या ये चीज़ें उपलब्ध करवाए हैं? पिछले वर्ष मास्क और सैनिटाइजर सबको बंटवाए थे आप? और साबुन, जी, ये 3 चीज़ पिछले साल वितरण हुआ था जी। इस साल तो मास्क सैनिटाइजर नहीं वितरण किए हैं जी, लेकिन इस साल वैक्सीनेशन में हम यहाँ के गोरबी मंडल के प्रभारी भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वैक्सीनेशन के लिए कितने % लोगों के यहाँ आपको? अपने यहाँ 100% वैक्सीनेशन हो चुका है। सिंगरौली जिले में पहली हमारी पंचायत है जिसमें 100% वैक्सीनेशन हो चुका है। यहाँ पे कसर में वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है, उस सेंटर के भी हम प्रभारी हैं यहाँ। इस सेंटर में सिंगरौली जिले में सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन प्रतिदिन होता है। किसी दिन 300, किसी दिन 350, किसी दिन 380। माने सिंगरौली जिले में ये कसर का वैक्सीनेशन सेंटर हमारा सबसे अच्छा चल रहा है। यहाँ पे लगभग इसमें 10-12 पंचायतों में हम घूम के लोगों को प्रोत्साहित करके
अच्छा, जो प्रवासी यदि कोई आपके यहाँ आता है बाहर से, तो उसके लिए क्या व्यवस्था है आपके पास? क्वारंटाइन सेंटर बनवाए हैं सेमुआर स्कूल में। अगर कोई मजदूर बाहर से या कोई बच्चे पढ़ने वाले आते हैं तो हमारे यहाँ अभी तक कोई आए नहीं है इस तरह। बाहर से कोई नहीं? बाहर से नहीं आए। 4 ठो आने वाले हैं, जबलपुर में काम कर रहे हैं। जी तो जी। उनके लिए वही क्वारंटाइन करने के लिए सेंटर तैयार करवा दिए हैं। और उनके खाने पीने की कोई व्यवस्था सारी व्यवस्था करवाते हैं। हैं? उनको पंखा, लाइट गवर्नमेंट दे या ना दे फंडिंग, लेकिन फिर भी ये अपनी जिम्मेदारी अपने है। तरफ से अपने गांव के लोग आ रहे हैं। तो इसके बाद उनको रोजगार देने के लिए रोजगार गारंटी में जी काम भी उनको मुहैया जिनका करवाते जॉब कार्ड हैं। नहीं है उनको जॉब कार्ड बनवा के जी जी। उनको काम देने का मैंने भरपूर प्रयास करते हैं। अच्छा, उनको समिति से खाने पीने के लिए सोसाइटी से जो गल्ला आता है सेल्समैन के पास, जी जी, उससे अपने तरफ से उनको गल्ला वगैरह दिलवा देते हैं। ये है रोजगार गारंटी का सही उपयोग, देख सकते हैं आप। ये ग्राम पंचायत आपकी कौन सी है? सेमुआर। शायद पहली बार आप लोगों को ये चीज़ें देखने को मिल रही होगी कि इन्होंने जो भी ये नंदन फल उद्यान का निर्माण किया है। बाकी पंचायतें हैं जो 5 साल में करीबन 50 लाख रुपए गवर्नमेंट का व्यय करती हैं, लेकिन एक भी पौधे जीवित नहीं रहते हैं। ये पहली पंचायत है शायद ये जो नंदन फल उद्यान या वृक्षारोपण का सही से इस्तेमाल या कि सही से उसका पूरी तरह से उपयोग किया है। उस पार भी है ना,